तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 9वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में वो लड़की ज़ैंग्रेन को देखती है और उसे कहती है कि द अरीना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ज़ैंग्रेन कुछ परेशान दिखाई देता है। ज़ैंग्रेन अपनी साइड पे कुछ देखता है और सोच में पड़ जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़े की तरह दिखने वाला हथियार मौजूद होता है, जिसमें से रोशनी निकल रही होती है। ठीक उसी के सामने से एक लड़की भागती हुई उसकी तरफ आ रही होती है, जिसके हाथ में एक रॉड होता है जिससे बहुत ज्यादा पीले रंग की रोशनी निकल रही होती है। वो लड़का पीछे उनकी तरफ देखता है और उन्हें कहता है कि जल्दी से भागो और सुस्ती से काम लेना छोड़ दो। उस लड़के ने अपने कंधों पे एक बहुत बड़ा बॉक्स पकड़ा होता है और वो कहते हैं कि तुम लोगों को पागलों की तरह डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का पहली बार है कि तुम लोग अरीना में आए हो। क्या मैंने बिल्कुल ठीक बोला? इसके बाद वो लड़की अजीब सा मुंह बनाती है और उस लड़के को कहती है कि ज़ैंग्रेन की तरफ देखो, तुमने बताया कि एक ही साथ रहना है, वो एक नौसिखिया है और वो ये सब नहीं सीख सकता। ये तो आखिर दुनिया की चीजें हैं। इसके बाद वो लड़का हंसता है और उस लड़की को कहता है कि तुम उस बच्चे की तरफ से इजी हो जाओ। ज़ैंग्रेन उन लोगों की ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर ज़ैंग्रेन को कोई कहता है कि ब्रैड तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, क्या तुम डर रहे हो? फिर वो लड़की ज़ैंग्रेन को देखती है और कहती है कि अगर तुम बहुत ज्यादा डाउन हो जाओगे और इसके बाद तुम रहम की भीख मांगोगे तो इस लिहाज से मुझे तुम पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है और मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसके बाद वो लड़की ज़ैंग्रेन के सामने जाती है और हंसते हुए कहती है कि अब क्या होगा। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं तुम पर रहम खाऊंगी। इसके बाद वो लड़का पीछे देखता है और कहता है कि क्या तुम कोशिश नहीं करना चाहते, और अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से रहम की भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। ज़ैंग्रेन उनकी तरफ पीछे मुंह करके देखता है और कहता है कि इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि कहता है कि सब लोग सुनो, मैं अरीना का मैनेजर हूँ और इस मुकाबले से पहले मैं तुम सब लोगों के नाम रजिस्टर करना चाहता हूँ, और कहते हैं कि कुछ भी फॉलो करने से पहले मुझे तुम लोगों में से ये जानना है कि तुम लोगों का मूड आगे किस चीज को चूज करने में ज्यादा है। ज़ैंग्रेन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि इन हालात के अंदर मैं स्पारिंग मूड को चूज करूंगा। फिर वो सब लोग कहते हैं कि हाँ जरूर, हम सब लोग इसका इंतखाब जरूर करेंगे। वो लड़की उस मैनेजर को कहती है कि मैं डेथ मैच मूड को चूज करूंगी। इसके बाद वो लड़की और लड़का हंस रहे होते हैं और वो लड़की कहती है कि आखिरकार इस बच्चे ने पहले ही मेरी गर्दन पे तलवार रखने की गुस्ताखी कर ली है। ज़ैंग्रेन सोचता है कि ये इंपीरियल डीगल गाइड है और क्या ये इस मैच में मुझे मारना चाहते हैं। इसके बाद वो मैनेजर ज़ैंग्रेन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? इसके बाद ज़ैंग्रेन सोचता है कि अगर मुझे हो भी इन हालात में। इसके बाद ज़ैंग्रेन उस मैनेजर को कहता है कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद वो मैनेजर कहता है कि इन हालात में बहुत ज्यादा पार्टीज ने डेथ मूड को चूज किया है और तुम लोगों को डेथ मैच के अंदर जाने के लिए टिकट देना पड़ेगी और ये एक अबाइस कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद वो लड़की मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और मेरे ख्याल से तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो लड़की ज़ैंग्रेन को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा एंशियस हो तो तुम बाहर में जाओ अपनी नैनीस को मिलने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस बात को याद रखना कि तुम हमारे बगैर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुमने कभी भी अब्बास के कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल होने वाली स्किल्स के बारे में नहीं सुना होगा और तुम्हें इस बात के लिए फिक्रमंद होना चाहिए कि तुम्हें आखिर कैसे मारा जा सकता है। मैं तुम्हारी खातिर हर चीज पे कर चुकी हूँ इस वक्त। इसके बाद उस लड़की के हाथ में कुछ चमक रहा होता है और वो उसे कहती है कि अब्बास के इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या तुम कुछ बोल सकते हो? वो मैनेजर उसे देखता है और कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। ज़ैंग्रेन उसे देखता है और कहता है कि देखो हर कोई अब्बास कॉन्ट्रैक्ट में मुकाबला करने के लिए आया है, लेकिन हम बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। वो लड़की ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो, तुम सिर्फ एक ब्रॉन्ज लेवल के कचरे के टुकड़े हो। और वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि हम सिर्फ छुपे हुए बॉसों को गिराएंगे और आपने यकीनन ये कहीं से चुराया होगा। वो लड़का और लड़की हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। फिर वो लड़का ज़ैंग्रेन की तरफ देखता है और ज़ैंग्रेन कहता है कि मैंने बहुत से यूआई में बॉसेस को देखा है, वो भी हाइडन बॉसेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। और ज़ैंग्रेन कहता है कि अब हम डेथ मैच मूड में जा सकते हैं, क्या मैंने सही बोला? वो मैनेजर कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, अब्बास कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम लोगों ने डेथ मैच मूड को चूज किया है। इसके अलावा भी बहुत सी पार्टीज ने फोर्सफुली डेथ मैच मूड में एंट्री ले ली है। मैं अभी तुम लोगों के लिए तमाम मैच वेन्यू को प्रिपेयर करता हूँ। इसके बाद वो लड़का ज़ैंग्रेन को गुस्से से देखता है और कहता है कि ये ब्रेड ऐसी हिम्मत नहीं रखता कि ये किसी हाइडन बॉस को चैलेंज कर सके। ये बिल्कुल भूल चुका है कि हकीर का मतलब
आखिर क्या होता है। इसके बाद जैंग सोचता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे हर मुश्किल से लड़ना आता है। इसके बाद वहाँ पर खड़े कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी करो, मैंने सुना है कि यहाँ पर डेथ मैच मूड में कोई एक्टिव हो चुका है हम लोगों के अलावा। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि रियली हमें ये देखना चाहिए जल्दी से जाकर। और वो कहते हैं कि ये पहली बार होगा कि हम डेथ मैच मूड को देखेंगे। और वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि जल्दी से आओ ताकि हम इन लोगों को अच्छे तरीके से देख सके। फिर वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं इन लोगों में आखिर कितनी बीफ मौजूद है इन तमाम लोगों के दरमियान, और यहाँ पर बहुत से लोग हैं, आखिर ये लोग किन लोगों को चूज करेंगे डेथ मैच मूड के लिए। और वो कहते हैं कि शायद ही ये बात कोई जानता होगा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत से बेनिफिट्स भी होते हैं। इसके बाद हमें बता दिया जाता है कि डेथ मैच मूड में ये मैच जैंग रैन और ली जियाओ के दरमियान होगा, जिसमें जैंग रैन के विनिंग स्कोर 0 और ली जियाओ के 16 होते हैं। इसके बाद हमें मैच रूम दिखाया जाता है और वो लड़की जैंग रैन को कहती है कि बच्चे क्या तुमने मेरे रिकॉर्ड को देखा और क्या तुम अभी से रिग्रेट करना चाहते हो। और वो लड़की कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी लाश यहाँ पर बाद में भी बरकरार रहेगी। वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि ये हीलर क्या ये किसी किस्म का मजाक है। और फिर उसके बाद एक लड़का कहता है कि हाँ, इसमें किसी किस्म का कोई भी सस्पेंस नहीं है। और वहाँ पर मौजूद लड़के कहते हैं कि हम इस मैच का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि ये अपनी मौत को खुद बुला रहा है। इसके बाद ली जियाओ की एक आंख चमकने लगती है और वो कहती है कि बच्चे अब मैं तुम पर हमला करने लगी हूँ। इसके बाद वो लड़की अपनी तलवार को निकालती है। जैंग रैन उसे देखकर कहता है कि अभी मैच के स्टार्ट में ही तुम बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही हो, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग है। इसके बाद जैंग रैन बहुत कॉन्फिडेंट के साथ अपनी तलवार को लेकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उस लड़की को कहता है कि मेरे पास आओ। वो लड़की जैंग रैन को देखती है और कहती है कि ब्रैट, मैं तुम्हारी मौत को यहाँ पर यकीनी बना दूंगी। इसके बाद वो लड़की अपना एक अटैक तैयार करती है। वहाँ पर मौजूद सब लोग बहुत बेसब्री से उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़की मैच को छोड़कर अपने मोबाइल को लेकर बाहर की तरफ जा रही होती है क्योंकि उसे किसी की कॉल आ रही होती है। इसके बाद वो लड़की किसी से बात कर रही होती है और कहती है कि हेलो बॉस, ये मैं हूँ सियाओ बाय। और वो लड़की उसे बताती है कि हालांकि ये एक डेथ मैच मूड है, लेकिन आखिर ये एक ब्रॉन्ज रैंक बैटल से कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर कॉल पर मौजूद उसका बॉस उसे कहता है कि तुम वहाँ पर जाओ, मैंने तुम्हें जैसा बोला वैसा करो, मुझसे ज्यादा बकवास मत करो। इसके बाद वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, मैं वहाँ पर जल्दी से जाती हूँ। इसके बाद वो लड़की अपने मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम को सेट कर देती है और कहती है कि बॉस हमेशा इस चीज से मुतमईन होते हैं। और वो लड़की लाइव आ जाती है और कहती है कि हेलो एवरीवन, मैं सियाओ बाय, और कहती है कि मैं आप सब के लिए डेथ मैच मूड का लाइव स्ट्रीम लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद हो तो हमको सब्सक्राइब करें और लाइक कर दे। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for more interesting videos. Thanks for watching.